स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं खरगोन की खबरों की ओर। खरगोन पुलिस ने महज 8 दिन में हत्या और लूट मामले का खुलासा करके आरोपियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। दरअसल सनावद के सुभाष चौक इलाके में इबादुल्लाह हक नामक व्यक्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी और आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और घटना में लिप्त 6 लोगों का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि खुद की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति ने बदमाश आलिम पटेल को सूचना दी, जिसने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया, जिसमें बाहर जिले के व्यक्ति की तलाश जारी है, जिसने मृतक पर गोली चलाई थी। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन एसपी साहब, एसडीओपी साहब, थाना प्रभारी साहब, समस्त टीम। बड़ी खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले हमारे सनावद नगर के अंदर एक लूट की वारदात हुई थी। जिस लूट की वारदात को अंजाम कुछ अपराधी लोगों ने दिया था। हमारे पुलिस प्रशासन के अथक प्रयासों से उन अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। हम ग्रामवासी, हम नगरवासी की ओर से पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, एसडीओपी साहब, थाना प्रभारी और समस्त टीम का ये दिल से इस्तेमाल करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अरे साइंस साहब को तो इधर पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, एसडीओपी साहब जिंदाबाद, थाना प्रभारी साहब जिंदाबाद, समस्त टीम जिंदाबाद। बड़ी खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले हमारे सनावद नगर के अंदर एक लूट की वारदात हुई थी। जिस लूट की वारदात को अंजाम कुछ अपराधी लोगों ने दिया था। हमारे पुलिस जैसे ही वो अपनी दुकान से निकला है एक्टिवा में, उसको एक्सीडेंट करके टक्कर मारकर उसको गिराकर और 2 गोली मार के उसकी हत्या की और उसके पास जो बैग था वो लूट कर चले गए। ये बहुत गंभीर घटना थी और तत्काल मौके पे हम सभी आ गए थे। आप सबने भी साथी यहाँ पर आवाज़ बंद करो, किसका है मोबाइल। और हम लोगों ने इसे चुनौती के रूप में लिया और रात में ही हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसमें जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्राप्त करके इसको देखने में सफल हुए थे। और जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में आया था कि इसमें 2 लोग शामिल हैं और जैसे ही वो अपनी दुकान से बाहर निकलता है और सीधा उसको टक्कर मार के घटना घटित की थी। हम लोगों ने इसके लिए कई टीमें बनाई, 6 टीमें बनाई, जिसमें आसपास के थाना प्रभारी भी शामिल थे। एडिशनल एसपी देहात जो है यहाँ पे उस दिन से ही कैंप किए हुए और आज दिनांक तक ही कैंप किए हुए। एसडीओपी बढ़वा इसमें थे और टीआई बढ़वा, सनावद, बेड़िया, भिगन गाँव, साथ में साइबर की टीम और उप निरीक्षक जैतापुरा आदि भी यहाँ पे उपस्थित थे। सीनियर अधिकारी भी यहाँ पे, डीआई सर भी यहाँ पे घटना के सुपरविजन के लिए आए थे। हम सब ने सभी कड़ी दर कड़ी मिलाए पैसेंस के साथ पुलिस ने काम किया और हमने अपने मुखबिर तंत्र को चारों तरफ फैलाया। साथ में जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका भी सहारा लिया। इन सबको जोड़ के हम लोगों ने देखा और हमें कुछ सुराग लगे। साथ में हमें इन्फॉर्मेशंस भी मिली कि स्थानीय लोग कुछ बाहरी लोगों के साथ देखे गए हैं, उनके नाम हमें मिले। हमने जब उनसे पूछताछ किया तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आई कि ये गैरेज में काम करने वाला कादर नामक लड़का है, जिसकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध भी हैं और उसको देखा गया है। फिर हमने जब उनसे पूछताछ की तो पूरी कहानी हमारे सामने आ गई है। हमने उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कुछ लोग अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं कि कहाँ हैं वो लोग। हमें उम्मीद है कि हम उन सब की भी गिरफ्तारी कर लेंगे और जो भी लूटा गया सामान है वो भी बरामद कर लेंगे। सर कुल कितने आरोपी हैं? मैं पूरा सिलसिला बता रहा चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी दिनों से ये योजना बनाया जा रहा था। जो लुटेरे हैं
और उसमें स्थानीय लोगों का भी इसमें हाथ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कारीगर का भी नाम सामने आया है उसने टिप दिया था कि ये रेगुलर जो है सोने के आभूषण के साथ कुछ पैसा भी रहता है और